नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे हम मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं, तो यह मोहिनी एकादशी, इससे मोह जाल और पाप समूह दूर होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस व्रत को सीता जी की खोज करते समय किया था। उनके पीछे कौंडिन्य के कहने से धृष्ट बुद्धि ने और श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर आदि ने यह व्रत किया था। इस समय सनातन धर्मावलंबी इस व्रत को बड़ी श्रद्धा से करते हैं। इसकी एक कथा है, उससे ज्ञात होता है कि मनुष्य किस प्रकार कुसंग से पतन और सुसंग से सुधर जाता है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। तो इसलिए सत्संग की महिमा बहुत अधिक है। तो कहा जाता है, इसकी कथा इस प्रकार है कि मनुष्य किस प्रकार कुसंग से पतन और सुसंग से सुधर जाता है। प्राचीन काल में सरस्वती के तटवर्ती भद्रावती नगरी में द्युतिमान राजा के एक सुमन, दूसरे सुदुम्न, तीसरे मेधावी, चौथे कृष्णाति और पांचवें धृष्ट बुद्धि, ये 5 पुत्र हुए थे। कितने पुत्र? 5 पुत्र हुए थे। और इनमें धृष्ट बुद्धि का वेश्या आदि के कुसंग से पतन हो गया और वह धन धान्य सम्मान तथा गृह आदि से हीन होकर हिंसा वृत्ति में लग गया। इस दुर्गति से उसने अनेक अनर्थ किए। अंत में कौंडिन्य ने बतलाया कि तुम मोहिनी एकादशी का व्रत करो, उससे तुम्हारा उद्धार होगा। यह सुनकर उसने वैसा ही किया और इस व्रत के प्रभाव से पूर्ववत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर अंत में स्वर्ग में चला गया। तो कहने का भाव यही है कि संगत से गुण होत हैं और संगत से गुण जात। अगर आप अच्छी संगति में हैं तो अच्छे गुण वाले हो जाएंगे और बुरी संगति में हैं तो बुरे गुण वाले। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी जो कि 8 तारीख को है, जिसे हम मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं, तो इस दिन हमें अवश्य ही यह व्रत करना चाहिए एकादशी का। और शुक्ल पक्ष की एकादशी है तो इसे सब कर सकते हैं। वैसे तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि गृहस्थों को शुक्ल पक्ष की एकादशी अवश्य करनी चाहिए। अगर कृष्ण पक्ष ना कर सकें तो शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव। अगर आपको ऐसे ही नवीन नवीन जानकारियाँ और अपने धर्म से जुड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम।